गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत बस सुबह से काम के साथ हुई है। तो 6 बजे मैं उठी हूँ और 6 बजे से जो कंटिन्यू काम में भिड़ी हुई हूँ तो उसका तो मैं कोई बता नहीं सकती। और सुबह सुबह 6 बजे मुझे याद नहीं रहता कि मैं कैमरा लेके आप लोगों को दिखाऊं कि हाँ मेरे दिन की शुरुआत हो गई और मैं ये कर रही हूँ। तो फिलहाल मेरे दिन की शुरुआत भी काम के साथ हुई है और आज पूरा दिन ही काम के साथ निकलने वाला है, क्योंकि आज हूँ मैं घर में अकेली। और जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मैं फिर अच्छे से साफ सफाई करती हूँ। इनकी हो गई है सुबह वाली ड्यूटी, ये गए हैं अपनी ड्यूटी, बेटा गया है स्कूल। अब घर में इस घर की मैं अकेली वारिस, अकेली शेर। तो शेर क्या करेगा? या तो शेर दहाड़ता है या फिर सो जाता है या शिकार करता है। तो हम शिकार करेंगे काम का, हम काम का शिकार करेंगे। मैं काम का शिकार करने वाली शेर नहीं हूँ। तो आज हम अपने घर का काम करते हैं, ठीक है। आज काम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैसा है। आज किचन का भी काम है और साफ सफाई का भी काम है, दोनों काम बराबर है। और बाल तो मेरे ऐसे ही रहेंगे, इस पे कभी मत जाना आप लोग। तो अब मैं इस घर में, पूरे घर में कहीं भी घूम घूम के व्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा नहीं है, स्कूल गया है। बेटा रहता तो वो क्या बोलता है कि मम्मा मुझे मत लिया करो। और सही भी बात है, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको शर्म लगती है। हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं रहता है। तो मेरा बेटा तो वैसे भी, दोनों बेटे मेरे बहुत शाय नेचर के हैं तो उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आज आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ अपने काम। देखो गाइज, यहाँ पे सबसे पहला काम मेरे लिए ये रखा है कि मुझे गाजर छील के रखनी है। धो दी मैंने रात में ही, छील के घिसनी है। तो इनके हलवा बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि सीजन का पहला हलवा हमने एक बार भी नहीं खाया, इस बार बनेगा। और भाई यहाँ पे गाजर बहुत महंगी मिलती है, हमारे यहाँ पे तो बहुत सस्ती गाजर मिलती है। तो जब मन चाहे आदमी सब्जी भी बना ले, हलवा भी बना ले। अब इनमें से मैं थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी और हलवा, क्योंकि गाजर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और दूसरा काम है ये रहा अनार। सबसे बुरा काम लगता है ये वाला मुझे, इसको छील के रखना। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, छील के रखना ये वाला काम है। दूसरा, किचन तो अभी सारा ऐसे ही है, सब बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और सबसे मेन काम ये है कि देखो ये गद्दा है ना, ये क्या हो रहा है, उधर की तरफ तो थोड़ा मोटा हो गया। अब ज्यादा क्या होता है ना, हम लोग सब इधर ही बैठते हैं बार बार। तो ये हो भी काफी पुराने गए हैं, तो ये बैंड हो गया है अब यहाँ से ना। अब मैं सोच रही हूँ इसको उधर कर दूं और ये वाला इधर कर दूं, क्योंकि इधर ही ज्यादा बैठते हैं। टीवी देखना है, कुछ लेके बैठना है, सब इधर ही बैठते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी ज्यादातर यहीं बैठती हूँ। भी दिखा दूं, 9 बज गए हैं। तो मेरा टारगेट था पहले कि कचरे वाली गाड़ी आने से पहले मैं ये कचरे वाला काम खत्म कर लूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो आज का कचरा था मैं रख के आ गई हूँ बाहर, और आप लोगों को लेके चलती हूँ अंदर। अंदर का सीन ये है कि अंदर तो मैं घर में तेल लगा के सोता है ना, पूरा तकिए में तेल तेल कर रखा है। तो मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी है, अंदर का भी तो करना ही है चेंज, और बाकी साफ सफाई करनी है, ये आप देख लो। उसके बाद वॉशिंग एरिया पूरा क्लीन करना है। वॉशिंग एरिया भी मुझे आज अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि अकेले रहती हूँ तो अच्छे से हो जाता है। ये वाला काम है। और आपको दिखा दूं, रात बनाया था चूल्हे पे खाना, तो फिर उसकी वजह से बालकनी है, देखो वही पूरी गंदी। ये बालकनी भी क्लीन करनी है पूरा। यहाँ पे जो ये डस्ट है ना, फिर यही अंदर आएगा। बालकनी भी आज अच्छे से पूरी धोनी है। चिड़िया के लिए रोटी डाल दी है मैंने, भी चावल नहीं डाले, रोटी डाल दी है। सबसे पहले करते हैं किचन वाला काम, जो कि है कचरे वाला। नहीं, ये गंदा गंदा सा सूट इसीलिए पहना है। ये मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, जब पहनती हूँ ज्यादातर। तो मैंने कल मार्केट गए थे, अच्छा वाला सूट पहना था, तो उस पे निशान लग जाएंगे। और अनार के निशान बहुत गंदे लगते हैं, बहुत गंदे। और एक सबसे बड़ा काम, जिसको मैं 4 दिन से बार बार वापस रख दे रही हूँ, डिले कर दे रही हूँ, बार बार टाल दे रही हूँ, तो वो सबसे बड़ा वाला काम है। वो आप लोगों को दिखाती हूँ बाद में, वो तो सच। तो गाइज, हम आ गए अपने ट्राइपॉड के साथ। मैंने लगा लिया है ट्राइपॉड, क्योंकि हाथ में मोबाइल लेके काम होगा नहीं। तो मैं ट्राइपॉड लेके अपना आराम से बैठ जाती हूँ अपने ठिकाने पे। और देखो, मैं कहाँ बातों बातों में भूल जाती हूँ, चाकू लेके हाथ में गई थी, उधर ही रख के छोड़ के आ गई हूँ। यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। अब आराम से बैठ के अनार छीलेंगे। और सुबह सुबह तो भाई मुझे ठंडी लगती है बहुत ज्यादा। मेरे से ना आज मेरी ना आंखों में स्वेलिंग आ रही है, देखो आप लोगों को दिखेगा, इतनी ज्यादा आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ रही है। मैं जब बाहर जाती हूँ ना मार्केट, तब ही होता है ऐसा मेरे साथ। मुझे ना माइग्रेन होता है, तो परेशान हो जाती हूँ मैं उसकी वजह से ना।
इसलिए रात भी में क्या हुआ ना, रात भी खाना वाना खा के, खाना उतने अच्छे से नहीं खाया और बस जल्दी सो गई क्योंकि इतना भयंकर सर में दर्द हो रहा था। 2 टैबलेट खा ली मैंने, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला, फिर मैं ऐसे ही सो गई थी। तो ये रहे अनार, जो बहुत बेकार काम है, सबसे बेकार काम लगता है मुझे ये। और मेरे हस्बैंड अनार तो ऐसे ला के रख देते हैं जैसे खून की सारी बोतलें मुझे ही चढ़ा के छोड़ेंगे। खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, खाओ। अरे कितना खून बढ़ाओगे मेरा? इतना मत बढ़ाओ मेरा खून। बहुत अनार लाते हैं, बहुत ज्यादा। मैं परेशान हो जाती हूँ छील छील के। चलो इनको छील लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को फिर बाद में। और हाथों की तो हालत है ऐसे इतनी गंदी हो जाएगी ना, अनार छील के हाथ एकदम ऐसे हो जाते हैं, बहुत गंदे। तो गाइज अब मैं देखती हूँ मैं अपने मिशन में कामयाब हो पाती हूँ या नहीं। मेरा मिशन है कचरे वाली गाड़ी आने से पहले सारे अनार छील लूं और कचरा फटाफट से फेंक के आ जाऊं, नहीं तो इसकी स्मेल बहुत गंदी आती है, बहुत ज्यादा गंदी। तो मेरा मिशन देखते हैं पूरा होता है या नहीं। आप लोग बताना कमेंट्स में, क्या मैं कर पाऊंगी इतने सारे अनार को टारगेटिंग का पूरा। ये 2 kg अनार है, 2 kg अनार में कचरे वाली गाड़ी आने से छील पाऊंगी पहले। और बता दूं कचरे वाली गाड़ी आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी आ जाती है, कभी 10 बजे, कभी 9:30 बजे, कभी 9 बजे। तो बस भगवान आज कचरे वाली गाड़ी को थोड़ा लेट ही भेजना ताकि मेरा काम हो जाए। तो गाइज मेरा मिशन हुआ नहीं पूरा, मेरा मिशन फेल हो गया। अभी इसमें इतने अनार बाकी हैं, ये रहे, और इतने मैंने छीले हैं। तो कचरे वाली गाड़ी आ गई, अब कोई फायदा नहीं है। डेली का कचरा मैं फेंक चुकी हूँ और अभी ये रह जाएंगे फिर। तो मैं सोच रही हूँ सारे ही छील लूं और इसी कवर में कचरा बांध के रख दूंगी, अभी कल ही फीकेगा, क्या करें। तो मैं मिशन में फेल हो गई गाइज, अपने मिशन को मैं पूरा नहीं कर पाई, क्या करेंगे। कचरे वाली गाड़ी आ गई है, आवाज आ रही है मुझे बाहर गाड़ी की। अब छोड़ देते हैं, ये तो करना जरूरी है क्योंकि इसके बाद मुझे गाजर भी छील के साफ करनी है, तो अब इसी कवर में भर के रख दूंगी। चलिए आप। तो गाइस खुशखबरी, कचरे वाले भैया अभी खड़े हैं यहीं, और ये रहा कचरा मैं लेके फेंक के आती हूँ फटाफट से। तो गाइस आधा तो भाई मैं अपने काम से ऐसे परेशान हो जाती हूँ, तो वो भी मेरा काम ही है, इसलिए फिर मुझे पहले उसको देना पड़ता है अपना टाइम। तो मैंने अनार छील लिए थे जैसे आपको बताया, ये रहा देखो अनार। और कचरे वाली गाड़ी आ गई थी, मैंने कचरा भी फेंक दिया। अब रह गई गाजर छीलनी, और बीच बीच में क्या होता है ना, थ्रेडिंग के लिए कस्टमर आ जाते हैं तो मुझे छोड़ना पड़ जाता है। अब इसको धो के रख देती हूँ, इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूंगी, जब जितना खाना हो निकाल लो। तो बहुत ज्यादा तो हम इसको ज्यादा दिन तो नहीं रखते, हार्डली मैं इसको 2 दिन रखूंगी बस। तो बेटा स्कूल से आता है ना, वो क्या करता है, खाना नहीं खाता, आने के बाद तो मैं कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ, तो फिर उसी में उसका पूरा हो जाता है। थोड़ी सी मैंने खाई ली गाजर, मेरा मन नहीं मान रहा। और यहाँ तो हमें गाजर ऐसे खानी पड़ती है जैसे कोई आदमी फ्रूट खाता है। हमारे यहाँ 4-4, 5-5 किलो गाजर आती है एक बार में, और उसमें आधी तो हम कच्ची खा खा के खत्म कर देते हैं। मुझे कच्ची गाजर खानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत पसंद है। हर तरीके से अच्छी लगती है गाजर तो मुझे, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे हलवा खाओ, या कच्ची खाओ, या फिर गाजर का जूस पियो। गाजर का जूस पुदीना डाल के, काला नमक डाल के और नींबू डाल के, वाह मजा ही आ जाता है भाई। मैंने गाजर ये देखो एकदम धो के सजा के रख दिए अच्छे से, क्योंकि छीलने के बाद भी थोड़ा बहुत डस्ट लग ही जाता है, तो मैंने छील दिए और छील के अब ये धो के रख दिए। तो अब मैं इनका काम करूंगी बाद में, क्योंकि पहले जो घर का काम है वो कर लूं। ये तो क्या है, दोपहर में आराम से भी पकती रहेंगी, गाजर का हलवा बनने में टाइम लगता है। और अब मैं सबसे पहले कर लेती हूँ रोटी बनाने का काम। तो रोटी कोई नहीं खाएगा, रोटी सिर्फ मैं खाऊंगी। अब घर में मैं ही अकेली हूँ, हस्बैंड गए, वो शाम को आएंगे, बेटा दोपहर को आएगा, तो वो अपना लंच लेके जाता है, तो इसीलिए सिर्फ मैं हूँ। और मैं बनाने वाली हूँ, अपनी 2 रोटी बना के रखने वाली हूँ, पानी की रोटी हाथ से बना के रख दूंगी। और हाथ तो देखो इतने गंदे हो गए, ये देखो अनार छीलने के बाद ये हालत होती है हाथों की, कितने काले हाथ हो गए।
इसलिए मेरे हाथ तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, सर्दी सर्दी बैंड बज जाती है हाथों की बहुत बुरी तरह से। तो दिखाऊं अनार छीला तो क्या हालत हो गई फर्श की गाइस, फर्श की हालत देख लो क्या हालत हो गई है, कितना गंदा लग रहा है ना। इसीलिए पोछा लगाने से पहले ये वाला सारा काम करा मैंने, इसीलिए किया पता है, ताकि जितना भी गंदा हो पोछे में साफ हो जाए। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी, और मैं बनाऊंगी पानी वाली रोटी, क्योंकि मुझे पानी की रोटी बहुत अच्छी लगती है, कुरकुरी कुरकुरी हो जाती है एकदम से ना, अंदर से ना क्रिस्पी टाइप की बनती है। एक तो होती है जो सेक सेक के ज्यादा कुरकुरी करते हैं, एक जो बोलते हैं ना अंदर से बिल्कुल हल्की रहती है और कुरकुरी हो जाती है, जैसे कि कुरकुरे ही समझो, हमारे चिप्स हो जाते हैं कुरकुरे हो जाते हैं, क्रंची टाइप की हो जाती है। तो मैंने यहाँ लगा लिया हाथों में पानी और ये बना के रख रही हूँ मैं। देखो थोड़ा दूर से दिखाऊंगी आपको ताकि अच्छे से दिखे। वैसे तो मैंने कई बार दिखाई है, हर बार मैं ज्यादातर बनाती हूँ तो दिखाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये वाली रोटी, इसलिए मैं तो जब अपने लिए बनाती हूँ ना और अकेले रहती हूँ तो ना स्लेप सानना ना चकला गंदा करना, यही रोटी बना देना मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज तो लग रहा मुझे 2 ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, यही एक ब्लॉग पूरा हो जाएगा, साफ सफाई वाला ब्लॉग दूसरा ब्लॉग शुरू करेंगे, देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। ये देखो गाइस इस तरह की रोटी सीखती है, कुछ कुरकुरी कुरकुरी सी, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जो नॉर्मल रोटी है ना उससे अच्छी खुशबू लगती है इसकी। कभी आप लोग ट्राई करके देखना, ये मत सोचना कि गोल बनेगी नहीं बनेगी, टेढ़ी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, जैसी भी बने एक बार ट्राई करके देखना। आपको थोड़ी ना किसी को खिलानी है, और किसी को खिलानी भी है ना वो भी यही बोलेगा रोटी की भले शक्ल अच्छी ना हो, खाने में बड़ी टेस्टी है। तो आप पहले खुद के लिए ट्राई करना, एक बार बना के देखना, मेरे कहने से आपको नॉर्मल रोटी से ज्यादा टेस्ट आएगा इसमें। और अगर ये आपको फूली हुई बनानी है तो फूली हुई भी बन जाती है, मैं आपको फूली हुई भी दिखा देती हूँ दूसरी वाली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐसे ही बनेगी, दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस ये फूल भी गई, बन गई रोटी। यही रोटी को अगर मैं चकले बेलन से बनाती तो बहुत टाइम लग जाता, स्लेप गंदा हो जाता, आटा आटा हो जाता। और अब इनको जब दोबारा खाऊंगी ना तब करारी करके खाऊंगी और अच्छी लगेगी। सब्जी मेरे लिए रखी है, आलू बैंगन की सब्जी मैंने सुबह बना ली है, तो बस अब यहाँ साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस किचन की दुनिया से निकलते हैं बाहर, किचन का हो गया है काम पूरा खत्म। ये देखो पूरा बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, सब पूरा साफ हो गया है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे बेड की साइड चेंज करनी है, मतलब गद्दों की, मैट्रेस की साइड चेंज करनी है, तो अब मैं वो कर लेती हूँ। और ये मैं बीच में जो ये बिछा के रखती हूँ, ये पता क्यों बिछा के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो ये है बेड की फोल्डिंग आ रही है, तो वहां पे इनके स्क्रू और वो है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ जो पार्टीशन को वो करते हैं ना, ज्वाइंट करते हैं, वो है, तो उसकी वजह से इसको बिछाती हूँ। अगर ये नहीं बिछाऊ ना वाइट ये प्लास्टिक, तो फिर गद्दों के कवर फट जाते हैं। तो ये हस्बैंड ने बिछाए हुए, उनका दिमाग मेरा नहीं है, ये सब चीजें वही करते हैं, मेरा काम नहीं रहता ये। मुझे इतनी ऐसी चीजों में इतनी नॉलेज नहीं है, वही सब करते हैं। देखते हैं, वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ, और अगर बहुत ज्यादा बड़ी हुई तो 2 पार्ट में डाल दूंगी, नहीं तो एक ही साथ डाल दूंगी मैं। अब जब मैं यहाँ चढ़ी हूँ, ये सब हटाया ही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फैन भी साफ कर लूँ, फैन भी बहुत गंदा हो रहा है। वैसे तो इतना गंदा अब नहीं हुआ क्योंकि सर्दियां है, कम चलता है, पर फिर भी थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। ये सब काम मैं जब भी करती हूँ जब मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड मना करते हैं किसी दिन अपने हाथ पैर तोड़ोगी तुम, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती हूँ। अगर भैया मेरी किस्मत में मेरे हाथ पैर टूटने लिखे होंगे तो वो बैठे बैठे भी टूट जाएंगे, तो सोचती हूँ जब हाथ पैर तोड़नी है तो फिर काम करके ही तोड़ लो, है कि नहीं, सही बात बता दो।
कम से कम हाथ पैर टूटने का कुछ तो फायदा हो। कम से कम हाथ पैर टूटने का यही फायदा हो कि कम से कम एक ये मोबाइल का स्टैंड मेरे को जान ले लेगा। कम से कम यही फायदा हो कि भाई मेरे घर की साफ सफाई हो जाए तब हाथ पैर टूटे। चलो भाई, ये अपना बाई वाला तो अपनी जिंदगी में लिख दिया, ये तो हमारी किस्मत है। और ये हमारा सबसे फेवरेट गहना जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, बिजनेस वूमेन हो, ये तो उनका गहना है भाई। पता नहीं इस जगह में ही कुछ गड़बड़ है। अब ये चेंज भी कर दिया तो इधर ये वाला मोटा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं इसको सॉल्व कर लूं। फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने बालकनी भी पूरी साफ कर दी है, धो दी है एकदम, क्योंकि कल चूल्हे पे रोटी बनाई थी, काला काला हो रहा था। और घर में सब कुछ साफ सुथरा एकदम पोछा लग गया है। सिर्फ बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट मैं नहाने के बाद बिछाऊंगी, जो आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। और ये देख लीजिए, पूरा साफ कर दिया मैंने। और मुझे ही पता है कितनी जिद्दोजहद के साथ मुझे काम करना पड़ता है। जिस दिन मैं खुश होती हूँ, अच्छे से करूँगी, उस दिन बार बार कभी कोई तो कभी कोई तो कभी कोई ऐसा आते रहते हैं। और आज वैसे भी फ्राइडे है। सारी नहाने काम हो गया है मेरा सारा, और बस नहाना रह गया। अभी भी इसी बीच में आई थी, अगर मैं नहाने रह जाऊँगी तो फिर मुझे 12 तो बज ही चुके हैं, 12:05 हो गए हैं। अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, तो इसीलिए फटाफट से बस मैं नहाने चली जाती हूँ उससे पहले कि कोई आए। तो अब आपको जो भी कुछ देखने मिलेगा, बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी, पिलो कवर, वो सब कुछ। मैट्रेस का अभी मुझे कुछ ढंग से समझ नहीं आया, फिर से भी कर सकती हूँ मैं आगे पीछे। तो वो जो भी होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।